क्रिस्पी हो गया है। अब देख लेते हैं। दो हमारा तो ये देखो टूटा ना, कैसे कड़क कड़क आवाज़ भी आ रही थी इसके अंदर। बहुत दिल खुश हो गया। हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। आज मैं एक ऐसी रेसिपी बनाकर खा रही हूँ जिसको खाने में बहुत ही आनंद आ जाएगा। और ये बहुत ही क्रिस्पी है। अब मैं आपको पास से दिखाऊंगी कि ये मैंने क्या बनाया है। ये बनाई है मैंने गुड़ की चिक्की। तो इसका वीडियो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। तो चलो चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो ये मेरी जो मूंगफलियाँ हैं, कच्ची मूंगफलियाँ लेके आए थे 60 रुपये किलो। तो उनको छील लिया था हमने। तो मैंने कम से कम 1 कटोरी छील ली है। छीलने के बाद अब हम इन्हें सेकेंगे हल्का हल्का पैन के अंदर। फिर सेकने के बाद हम जो इसका ये छिलका है देखेंगे उतर रहा है कि नहीं उतर रहा। तो इतना सेकना है दोस्तों कि इसका छिलका उतर जाए। तो इसे तेज़ आंच में नहीं सेकना है दोस्तों, नहीं तो ऊपर का छिलका तो जल जाएगा, लेकिन हमारी मूंगफली है जो कच्ची कच्ची रह जाएगी। तो इसे हल्के हल्के आंच पे सेकते रहना और इसे चेक करते रहना है छिलका उतरा कि नहीं उतरा। फिर दोस्तों इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे थोड़ी देर। तो ये ठंडा होने के बाद मतलब अब हम इनके छिलके उतारेंगे। तो छिलके उतारने का प्रोसेस भी कुछ हमारा इस तरीके से रहेगा। गरम गरम में छिलका उतारने की कोशिश ना करना दोस्तों, नहीं तो हाथ जल जाएगा। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप सब लोग इतना दिल से मेरे वीडियो को देखते हैं। तो यहाँ पर रुद्र मसल के छीलने की कोशिश कर रहा था। तो इससे जितना छिला इसने छीला। और फिर आगे मैं बताती हूँ किस तरीके से हमने इस छिलकों को मसल के उतारा, छिलका मतलब फटकारा। इस तरीके से दोस्तों, इससे ज़्यादा मतलब 2 टुकड़े ही करने हैं, इसके ज़्यादा टुकड़े नहीं करने हैं। 2 टुकड़े हो जाए हल्के हल्के हाथ से। और दोस्तों मैंने पैन में घी ले लिया है। तो आप अगर 1 कटोरी गुड़ लेते हो तो 1 चम्मच घी ज़रूर लेना। घी डालने से दोस्तों आपका जो आप बनाने जा रहे हो तो वो बहुत सॉफ्ट बनेगा। और देखो ये बातों बातों में रुद्र ने साबुत ही गुड़ के टुकड़े डाल दिया, बेवकूफ़ कई बार। तो दोस्तों गुड़ को ऐसा साबुत ना डालें, टाइम लगेगा इसको पिघलने में। तो आप इसको कूट के या फिर चाकू से काट के डालें और इस तरीके से फटकार के इसका कचरा अलग कर लें। कितनी आराम से कचरा अलग हो जाएगा, कितना सारा कचरा निकलेगा वो आप देख लेना दोस्तों। और हमारे मूंगफली के गुले साफ़ सुथरे अलग हो जाएंगे। उधर हमारा गुड़ पिघल रहा था, टाइम लगेगा दोस्तों। जैसे कि साबुत डाल दिया और इसमें कुछ एक मूंगफली के टुकड़े रह गए थे, छिलके लगे हुए, तो उनको भी मैंने साफ़ कर लिया है। अब हमारा गुड़ को दोस्तों इतना गर्म कर लेना है कि वो पीला हो जाए और कम आंच पे ही करना है उसको। मैं दिखाती हूँ आपको, कलर बदल जाएगा जब तक हमें गुड़ को है जो मतलब उबालना है। तो दोस्तों मैंने रुद्र को भी डांट लगाई, इतना मोटा मोटा गुड़ क्यों डाला, इसको कूट के या काट के डालना चाहिए था। अब हमारा गुड़ मेल्ट हो गया अच्छी तरीके से और ये हमारा रंग भी बदलने लग गया था। तो जैसे दोस्तों ये रंग बदलने लग जाए तो इसमें मूंगफली के दाने हैं जो डाल देना, साफ सुथरे करे हुए। और ये इतना क्रिस्पी बनेगा कि आप मान नहीं सकते। तो इसमें आप इसी तरीके से चने होते हैं जो भूंगड़े बोलते हैं जिनको, भूंगड़े भी डाल सकते हैं, या फिर चावल की मुरमुरी होती है वो भी आप डाल सकते हैं। तो ये इस तरीके से जब भी कोई आप बनाते हैं तो मिठाई, तो उसको गुड़ को ऐसे करना होता है और
जब आप वो बनाओगे तिल के लड्डू तो उसमें भी गुड़ को आप ऐसे ही मेल्ट करना पड़ेगा। अब सकरात आ रही है जैसे कि। अब हमने गैस को बंद कर दिया था और हम दोस्तों मतलब मूंगफली डालने में थोड़ा लेट हो गए थे। इसके अंदर किसी काम से जाना पड़ गया था मुझे गैस से दूर। तो आप ये घी लगा लीजिए थोड़ा सा, नहीं तो मीठा तेल भी लगा सकते हैं या फिर मूंगफली का तेल भी लगा सकते हैं। आपके पास जो हो जो डाल लेना दोस्तों। इसको मतलब चिकना कर लेना प्लेट को। इसके बाद इस पर आटा या मैदा डाल लेना। तो मैंने इस पर है जो, या फिर आप इस पर प्लास्टिक की थैली भी बिछा सकते हैं। प्लास्टिक की थैली पे घी तेल लगा सकते हैं। ये मैंने डाल दिया था आटा। कुछ भी डाल सकते हैं दोस्तों, आटा या मैदा, वो तो बाद में हम साफ़ कर लेंगे। तो हमारा गुड़ क्या है दोस्तों, मैं बता रही हूँ ना आपको। मैं नीचे चली गई थी कोई काम से, तो नीचे हमारी दुकान है और ऊपर है जो हम रहते हैं, दुकान चल गई थी तो हमारा गुड़ ठंडा हो गया था। लेकिन आप दोस्तों इसमें ध्यान रखना, यहाँ पे हमारे से गलती हो गई, हमारा गुड़ गाढ़ा हो गया था। सर्दियों में तो वैसे ही गुड़ गाढ़ा हो जाता है। अब हम इसे प्लेट में जमा देंगे देरी न करते हुए। फिर भी दोस्तों हमने कोशिश की कि हमारा अच्छे तरीके से जम जाए, लेकिन ये उतर नहीं रहा था। लेकिन आप दोस्तों इसका बहुत ध्यान रखना, जैसे ही गुड़ हमारा कलर बदलता हो तो उसके अंदर मूंगफली के दाने ज़रूर डाल देना। और फिर मैंने इसे ऐसे मतलब सेट कर लिया था पटक पटक के। तो ये बहुत ही अच्छा बनने वाला है। थोड़ी सी देरी तो हो गई थी लेकिन बहुत ही टेस्टी लगेगा। साथ ही दोस्तों ये गरम गरम रहेगा ना, तभी हम इसको मतलब चाकू से काट लेंगे, नहीं तो बाद में कटेगा नहीं। आपको जिस भी साइज़ के पीस चाहिए इस तरीके से काट लेना दोस्तों। और ऐसी ही सीधी सादी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। तो ये हमारी बहुत ही टेस्टी सी स्वीट बनकर तैयार हो गई है, जिसे हम बचपन में चपड़ा कहते थे मूंगफली का। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो रात को बनाया था हमने, सुबह तक इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था ताकि लड्डू गोपाल जी के भोग लगा सकें। तो ये हमारा क्रिस्पी हो गया है। अब देख लेते हैं। देखो ये हमारा सुबह हमने देखा तो ये हमारा, तो ये देखो टूटा ना कैसे, कड़क कड़क आवाज़ भी आ रही थी इसके अंदर। बहुत दिल खुश हो गया था दोस्तों इसको देखकर। ये देखो मतलब मज़ा ही आ गया था। सोचा नहीं था इतना अच्छा बन जाएगा, क्योंकि गुड़ गाढ़ा हो गया था। तो कुछ भी मेहनत नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से बस गुड़ को पिघलाना है, मूंगफली को सेकना है, छिलका उतारना है। ये वास्तव में घर पे बनी हुई चीज़ जी भर के खाओ। ये देखो दोस्तों यहाँ पे से भी कितनी फिनिशिंग आई है, बिल्कुल बाजार टाइप का। इसकी मतलब साउंड ही कान में इतनी शांति, खाने से पहले तो इसके साउंड ने मतलब आराम पहुंचा दिया था दिमाग में। ये देखो।